राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। हमारे धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी है वो सब सही है, और पहले ही लिख दी गई है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होना है, होएगा, ये सब बातें पहले ही लिख दी गई हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि आज संसार में अधिकतर लोग आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं, और उनका लक्ष्य है सनातन धर्म को नष्ट करना। कल हमारे पास आई कैंप में आए हुए बंबई के कुछ भक्त आए थे। उनके लीडर थे विश्वरूप जी। और उन्होंने प्रश्न किया कि राधा रानी क्या श्री कृष्ण की मौसी हैं? हमने कहा ये बात तो हम नहीं जानते हैं, और हम तुमसे सुन रहे हैं। बोले नहीं, इसका खंडन करना जरूरी है। अरब कंट्री में मुसलमानों ने एक अभियान चला रखा है कि इनका ये भगवान है श्री कृष्ण, जिसकी काम लीला इतनी बढ़ गई है मौसी तक से संपर्क करता है, और कहीं से प्रमाण ले लिया उन्होंने। हमने कहा भाई हमने तो नहीं पढ़ा। बोले वो किसी उड़िया कवि ने लिखा है, तो इसका खंडन करना जरूरी है, क्योंकि नई जनरेशन जो पढ़ेगी वो भ्रमित होगी, और वो लोग अलग भागवत लिख रहे हैं, सुनते हैं। सारी भागवत के चरित्रों को उल्टा करके दिखाएंगे। तो इससे, क्योंकि इस्कॉन की शाखाएं विश्व में हैं, और इस्कॉन ने जो कुछ काम किया उसके खिलाफ वो लोग ये चला रहे हैं। उनका लक्ष्य सारा संसार यवन बन जाए। सुन करके हमने कहा भाई हमने तो ऐसी बात नहीं पढ़ी आज तक कि राधा रानी मौसी लगती हैं। ये तो हमने तुमसे ही सुना है।
लेकिन हमारा ऐसा विश्वास है कि कृष्ण भक्ति का उन्मूलन यानी नाश कोई कर नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत पहले, लगभग 200 साल पहले, दयानंद सरस्वती भाई जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ग्रंथों में इस पर लिखा है कि गीता वाले कृष्ण अलग हैं, भागवत वाले कृष्ण अलग हैं, और जो भगवान है वो धर्म से उल्टा काम कैसे करेगा, इस तरह से उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। और उसका सारे भारत पर प्रभाव भी पड़ा था कुछ न कुछ। तमाम डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो कॉलेज खुले, गोवर्धन में भी खुला डीएवी कॉलेज, सभी तीर्थ स्थानों में खोले गए। और उनके बाद ये इस्कॉन स्थापित हुआ है, जिसने सारे विश्व में अपनी शाखाएं खोली। तो अनुभव तो ये कहता है कि असुर होते जरूर हैं कलयुग में, किंतु सनातन धर्म का कभी भी नाश न हुआ, न है, न होगा। इसीलिए इसका नाम सनातन धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ होता है एवरलास्टिंग, जो हमेशा रहता है। हजारों साल भारतवर्ष गुलाम रहा। चंद्रगुप्त के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था और भारत तक आया और यहाँ के पश्चिमोत्तर प्रदेश जीते भी थे उसने। उसके बाद वो चला गया। जाते जाते उसने अपना एक सेल्यूकस नाम का उत्तराधिकारी छोड़ दिया, जो पश्चिमोत्तर भारत का शासन करता था। चाणक्य ने सेल्यूकस की लड़की से चंद्रगुप्त का विवाह कराया। इस दृष्टि से कि अभी चंद्रगुप्त राजा बना है, इसको मजबूती के लिए युद्ध से बचाना है। युद्ध से देश की शक्ति कमजोर होती है। बड़ा कूटनीतिक था, उसने भारत की रक्षा किया और सेल्यूकस की लड़की से विवाह करा करके एक शांति की दृष्टि से उसने भारत को सुदृढ़ किया। तब से बराबर विदेशी जमे रहे। हूण, शक, ये सब विदेशी थे।
जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जान सकते हैं। मध्य एशिया की जातियां थीं, मंगोल, हूण वगैरह। इनका भारतवर्ष में राज्य रहा। फिर ईसा के समय से तो विदेशी जातियां ऐसी जमी, गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, लोधी वंश आया, सैयद वंश आया। ये सब विदेशी जातियां थीं। मुगल आए, मुगल के बाद फिर अंग्रेज आ गए। उनके बीच में पोर्चुगीज, यूरोप की जातियां भी आई हैं और उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर अपना राज्य किया। पोर्चुगीज गोवा, इधर दक्षिण की ओर। तो भारतवर्ष हजारों वर्ष से गुलाम रहा। इतिहास बताता है मुगलों ने कई सौ साल राज किया, फिर अंग्रेजों ने किया, लेकिन भारतीय संस्कृति का नाश नहीं हुआ। जबकि हजारों साल तक गुलामी रही। विश्व में, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर गुलामी का रिकॉर्ड भारत ने स्थापित किया। इतने दिनों तक कोई भी संसार में देश गुलाम नहीं रहा। लेकिन इतने दिनों तक गुलाम रहने के बाद भी भारतीय धर्म, सनातन धर्म जिंदा है, मरा नहीं। इसी विषय में मुसलमान कवि इकबाल ने लिखा है, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां ते, जहां माने दुनिया से मिट गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कोई न कोई बात तो अवश्य है कि भारत की हस्ती नहीं मिटी जड़ से। जबकि यूनानी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, रोम सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी मानी जाती हैं, किंतु उनका नाम भी आज नहीं है कहीं। हमने दैवी भागवत में पढ़ा है अपने पुराणों में कि सब तीर्थ मिट जाएंगे, वृंदावन नहीं मिटेगा। इसीलिए वृंदावन को हमारे यहाँ राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। महाप्रलय का भी यहाँ प्रवेश नहीं है। उसको भारत कहते हैं। जिस भारतवर्ष का महाप्रलय में भी नाश होता नहीं होता है, ऐसा ये गौरवमय देश है। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता लोग प्रार्थना करते हैं, तरसते हैं। और 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवत की महिमा लिखी है
शायद 18वें अध्याय में या 19वें अध्याय में, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, देवता लोग स्वर्ग में बैठे बैठे कह रहे हैं, अरे इन भारतवासियों ने क्या किया है, क्या पुण्य किया है। शोभनम मने पुण्य किया है। प्रसन्न एशाम स्विदित स्वयं हरि, जिन पर भगवान साक्षात प्रसन्न हो गया है। बोले क्या पहचान है कि भगवान प्रसन्न है। यईर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे, जिनका जन्म भारत वर्ष के आंगन में हुआ है। अजिर माने आंगन, ये भारत का आंगन है जहाँ राम कृष्ण उत्पन्न होते हैं, अवतार लेते हैं। अवध या ब्रजभूमि, भारत के अजिर में जिनका जन्म हुआ है। मुकुंद से बहुपैकम स्पृहाहीन, यहाँ जन्म लेने का फल इतना ही है, भगवान की सेवा करने, हम लोग भगवान की भक्ति प्राप्त करें। और भक्ति नहीं है तो भारतवासी नहीं है। भारत में जन्म लेने का फल इतना ही है कि भगवान में भक्ति हो जाए, और ये नहीं तो सब सत्कर्म बेकार हैं। इसलिए क्योंकि भारतवर्ष से सनातन धर्म नहीं मिट सकता। बहुत कोशिश किया यवनों ने, मुसलमानों ने, अंग्रेज़ों ने, और आज भी कोशिश चल रही है। हमसे कल जो उन्होंने प्रश्न किया कि एक भागवत लोग लिख रहे हैं, अरब कंट्री वाले, तो उसमें ऐसा मत दे रहा है, उसको लिए हम लोग पहले से तैयार हो जाएं। हम कुछ बोले नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास है इसी भारतवर्ष में कृष्ण भक्ति का खंडन करने वाले दयानंद सरस्वती भय, जिनका भारतवर्ष के कई प्रांतों में प्रभाव भी था, और बड़े बड़े कॉलेज खोले। डीएवी कॉलेज बहुत बड़ा कानपुर में है, मूल मथुरा में क्या, गोवर्धन में भी है। लेकिन उसके बाद ही इस्कॉन उत्पन्न हुआ, जो सारे संसार में कृष्ण भक्ति फैला दिया। तो डीएवी कॉलेज दयानंद जी का प्रयत्न का क्या फल रहा। हम तो समझते हैं कि और कृष्ण भक्ति बढ़ी है, इसलिए हम उस विचारधारा पर नहीं जाते हैं कि हम खंडन करें, तैयारी करें बौद्धिक लड़ाई की। फिर यदि कोई कहे कि रक्षा की दृष्टि से सोचना बुरा नहीं है, तो उनका उत्तर ये है कि रक्षा की दृष्टि से बेकार की बहसों में पड़ने से अच्छा हम आराधना करें। आराधना में अनंत शक्ति है। ये बात मैं ब्रज में आया हूं, 62 साल हो गए, और जब बहुत छोटा था, पढ़ता था, जब से कह रहा हूं
पहले हम पढ़ते थे तो उस समय संघ की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसमें हम जाते थे। क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है, संसार का गुरु है, लेकिन वहाँ भी हम छोटेपन में प्रश्न करते थे। राष्ट्र उपासना अच्छी है लेकिन ईश्वर उपासना नहीं है। इसलिए कोई संस्था अमर रहने के लिए ईश्वर उपासना उसका होना आवश्यक है। ये हम वहाँ कहते थे। बौद्धिक एक दिन लगता था इतवार को, शाखाएं तो प्रातःकाल भी लगती थी, संध्या काल भी लगती थी। इतवार के दिन दोपहर के में बौद्धिक होता था। कुछ संस्कार थे हमारे अंदर भक्ति के, तो हम ये बात कहते थे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, ये वहाँ बोली जाती प्रार्थना। दा हिंदू भूमे, भारत भूमि को नमस्कार है। लेकिन इसमें ईश्वर भक्ति नहीं है। इसीलिए जब गांधी जी का एसोसिएशन हुआ तो बहुत से कार्यकर्ताओं को जेल दिया गया और कुचल दिया गया। ऐसा कुचला है कि वो जो वृक्ष बन रहा था वो आज तक नहीं बन पाया। यद्यप अनेक विद्यालय चल रहे हैं, भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी चल रहे हैं। कहीं सरस्वती शिशु मंदिर है, कहीं कुछ है, भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए। और इसी कारण से हमने एक पहल किया। मान मंदिर की ओर से जो प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली में, शिशु मंदिर विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में, जिसको एकल विद्यालय भी कहते हैं, तो हमने परसों कहा था मुरली से कि तुम जो कुछ भी द्रव्य आवे वो सब इसको दे देना। यहाँ मान मंदिर में एक पैसा भी लेके मत आना। अगर तुम लेके आओगे तो तुम मान मंदिर में नहीं घुस पाओगी। कठोर बात हमने कह दिया, क्योंकि ये लोग भारत को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वनवासियों में जहाँ की धड़ाधड़ हिंदू मुसलमान बनाए जा रहे हैं, ईसाई बनाए जा रहे हैं, ये केवल आरएसएस ही प्रयत्न कर रहा है। हम कोई राजनीतिक नहीं हैं, लेकिन और जितनी पार्टियां हैं वो केवल देख रही हैं, यानी मुर्दा हो गई हैं। इनके भीतर राष्ट्रीयता नहीं है, भारतीयता नहीं है, हिंदुत्व नहीं है। तो माता देवहूति ने कहा था करदम जी से, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में शायद 23वें अध्याय में के आसपास, नयत कर्म
विरागाय, हैं? हाँ, 23वां अंदाज से हमने कहा ना तीर्थ पद सेवायी जीवन अपि मृतो ही स। वो मुर्दा है जिसके जीवन में विराग नहीं है और भगवान की भक्ति नहीं है, वो मुर्दा है। 3-23-56 मिल गया? ठीक है। ये सब तुमको ध्यान रखना चाहिए, निशान लगा लो, ये बोलना है। तुम लोग गांव में जाती हो और प्रचार करती हो, भारतवर्ष की रत्न हो, इसलिए ऐसी बातों को नोट कर लेना चाहिए। जीवन अपि मृतो ही सा, वो जीता हुआ मुर्दा है। हमने अभी कहा मुरली से कि तुम इस बात को भी कहो, क्या दिल्ली में सब लोग बैठे हैं मर गए हैं? क्या मुर्दे हैं? उसकी कथा में अच्छी भीड़ हो रही है और अच्छी द्रव्य राशि आएगी। तो हमने कहा तुम स्थापित करो कि हम लोग मान मंदिर के हैं और भक्त हैं राष्ट्र के। ये कमी हमें हमारी साधु समाज में है। हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन ईश्वर भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति भी जरूरी है। जैसे राष्ट्र भक्ति के साथ ईश्वर भक्ति भी जरूरी है, संघ में जो कमी है, अगर वो बात न होती तो संघ कुचला गया, ये नहीं हो सकता था। इसके लिए भगवान की आराधना जरूरी है। बिना भगवान की आराधना के कोई काम नहीं होता। बहुत छोटा सा मान मंदिर है हमारा, लेकिन इसने जो जो काम किए हैं वो आज तक कोई भी संप्रदाय, कोई भी आश्रम कोई नहीं कर पाया। गैवरवन का प्रोटेक्शन यहीं से हुआ, 46 साल तक लड़ने के बाद ये बिक गया था। कुंडों का संरक्षण यहीं से शुरू हुआ था, गोमती गंगा से, और ब्रज के बहुत से कुंड बन गए। पहाड़ों की लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी, जिसकी आज तारीख है, जिस तारीख में राधाकांत गए हैं। केवल मान मंदिर ही फाइट कर रहा है। यमुना आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था और मान मंदिर ही ग्रीन ट्रिब्यूनल में फाइट कर रहा है, केस चल रहा है। और गो संरक्षण चल तो पहले से रहा है, हम ये नहीं कहते कि मानगंड ने शुरू किया है, लेकिन मान मंदिर प्रैक्टिकल रूप से आगे बढ़ा और 20-25 हजार गायें यहाँ रह रही हैं। और इसका संसार लोभा मानता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि माताजी गौशाला इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर काउ प्रोटेक्शन। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दिया है। विदेशी लोग भी जानने लग गए हैं कि यहाँ मानगढ़ से एक ऐसा अभियान चल रहा है, और उस अभियान में अब वृद्धि आ गई है। ये क्यों आई है? क्योंकि यहाँ आराधना होती है।
भक्ति एक शक्ति है, जिस शक्ति के सहारे हम लोग चल रहे हैं। और 30,000 गांव में जा करके इन लड़कियों ने फेरी शुरू किया, जो कोई भी स्थान ब्रज का या संप्रदाय नहीं कर पाया। क्यों गरीब गांव में कथा लोग वाले नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ को पैसा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ की लड़कियों ने जो आदर्श स्थापित किया, किसी से कुछ नहीं लिया, यहाँ तक कि डीजल भी अपना खर्च किया सबने, और एक ऐसा आदर्श स्थापित किया है जो भारत में बेजोड़ है। और इसीलिए गौ संरक्षण में तीव्रता आ रही है भगवान की कृपा से। सभी कार्य भगवान की कृपा से होते हैं भाई, अपनी कृपा से, अपने साधन से नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य में पहले अध्याय में लिख दिया गया है 58 श्लोक में, जना अघासुरायन्ते शाठ्य दुष्कर्म कारिणा। देख लो 1/58 महात्म्य। संसार के सारे लोग अघासुर बन गएंगे। पहले तो असुर थे, वो भयानक रूप में आते थे। अब का आदमी अघासुर बन गया है। क्यों? शाठ्य दुष्कर्म कारणे। शक्ल तो इनकी मनुष्यों की तरह है, हम लोगों की। शाठ्य कहते हैं धूर्तता। आज सारा संसार केमिकल वार में फंसा हुआ है। एक केमिकल वार क्या है? दिखाई नहीं पड़ता, और विमान आते हैं, ऐसे कीटाणु छोड़ देते हैं कि जिससे बीमारी फैलती है और वातावरण दूषित होता है। जाड़े में गर्मी, गर्मी में जाड़ा, बेसमय वर्षा, इसको केमिकल वार कहते हैं। और चुपचाप एयर अटैक से चले जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता। अभी हमसे परसों हम बैठे थे छत पर, यहाँ जो रह रही है महिला, वो इस के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान चला रही हैं। मोहनी प्रिया जिनको हम लोग कहते हैं, उसने देखा है, देखो महाराज वो जा रहा है प्लेन। वो पहचान लिया उसने, क्योंकि जर्मन की है, वो जर्मन लेडी है। और हमने देखा, उस समय श्लोक को याद आया, इसी को अघासुर कहते हैं। मनुष्य ही अघासुर बन गया है। पहले तो असुर लोग मायावी रूप बना के आए थे, अजगर का या दावानल का। अब ये मनुष्य ही अघासुर बन गया है और केमिकल वार करके विश्व को नष्ट कर रहा है। इसका विरोध विश्व के समझदार लोग कर रहे हैं और इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन ये चुपचाप चला रही है, क्योंकि अगर खुल के आ जाएगी तो इसके यहाँ का वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, इसकी गवर्नमेंट इसको घुसने नहीं देगी।
और मान मंदिर भी हाईलाइट जो में आ चुका है मान मंदिर, इसीलिए यहाँ केस लगाए गए। कानपुर, आगरा, कई जगह से केस लगाए गए, मुकदमे लगाए गए गवर्नमेंट द्वारा, कि गवर्नमेंट जानती है कि जितने भी आंदोलन शुरू होते हैं मान मंदिर से शुरू होते हैं। चाहे यमुना आंदोलन है, चाहे वनों का संरक्षण है, तो इसलिए सरकार इसको कुचलना चाहती है, लेकिन कुचल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ आराधना होती है, पाप नहीं होता है, धूर्तता नहीं है यहाँ, कुछ न कुछ सच्चाई है ही है। 5 साल पहले जब माता जी गौशाला की स्थापना हुई थी, जब 1 महीने लगातार पेपरों में निकाला गया यहाँ जो लड़कियाँ रहती हैं, और सीएम का ऑर्डर आया कि इन लड़कियों के माता पिता और परिवार का आप लेखा भेजिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाया कोई। डीएम ने ऑर्डर दे दिया था इस रसकुंज को तोड़ दो, कोई नहीं तोड़ पाया। जब तक हम लोग सच्चाई पर हैं, भगवान रक्षा कर रहा है, वो करेगा। यात्रा के पहले जो लोग धनदाता थे हट गए, लोगों ने समझा यात्रा बंद हो जाएगी, करोड़ों रुपए का खर्च होता है, यात्रा बंद नहीं भई, चलती रही। अब भी यहाँ के सभी कार्यक्रम चल रहे हैं, जबकि धनदाता लोग यहाँ से विरोध में हो गए हैं, और विरोध तगड़ा विरोध है, और लोगों को रोका जा रहा है। ऊपर से आकर के दंडवत करते हैं, लेकिन सारी बातें खुली भई हैं, बिना उनकी सहायता के भी मान मंदिर चल रहा है। वही गौ सेवा हो रही है, वही अतिथि सेवा हो रही है। मान मंदिर में ही 8-8 लाख रुपए 1 महीने में खर्च हो जाते हैं पुरुषोत्तम मास में, रस मंदिर में जो अतिथि सेवा होती है, और किसी से 1 पैसा आज तक नहीं लिया गया, न मांगा गया, न आशा की जाती है। हम लोग भगवान के बल पर चल रहे हैं, और जब तक हमारे यहाँ आराधना है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा सकती है, न कर पाएगी। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है 7 चीजें हैं जिससे पृथ्वी रुकी हुई है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तभिर धारते मही। जब तक 7 चीजें हैं, पृथ्वी का विनाश नहीं होगा। चाहे एटम बम गिर जाए, चाहे हाइड्रोजन, चाहे नाइट्रोजन, कुछ भी हो जाए, ये 7 चीजें कौन कौन है? गो भी, जब तक संसार में गायें हैं। विप्रई, ब्राह्मण लोग हैं। कैसे ब्राह्मण? सच्चे, ऐसे नहीं द्विज श्रुतु बेचक भूख प्रजासन। उत्तरकांड में लिखा है कलयुग में ब्राह्मण लोग वेद बेचने वाले हो जाएंगे, और राजा लोग प्रजाओं को खाने वाले हो जाएंगे। आज हर नेता प्रजा का भक्षण कर रहा है, चूस रहा है।
ये राजा नहीं, डाकू हैं। कहीं न कहीं अभी कुछ विप्र हैं सच्चे। गोभिर विप्रश्च वेदैश्च, वेदों का पठन पाठन नहीं है लेकिन कहीं न कहीं है, अच्छे लोग हैं। सती भी, सती स्त्रियां नहीं हैं कहीं। आज करके लड़के लड़की बचपन से ही फिल्मी गाने, फिल्मी सभ्यता, श्रृंगार में डूब जाते हैं। लेकिन फिर भी अभी है कैरेक्टर। हमारे यहाँ 80 लड़कियां रह रही हैं, लेकिन ये निर्भय रस मंदिर में जाती हैं, भोजन करती हैं, रस मंडप में जाती हैं, नाचती हैं, इनको कोई नहीं छेड़ता। क्योंकि बाहरी सुरक्षा तभी सफल होती जब आंतरिक सुरक्षा हो। हमारे यहाँ आश्चर्य की बात है, परसों यहाँ ब्रजकिशोर जा रहे थे एक पंगत में, और कुछ साधु भी जा रहे थे। ये पंगत में नहीं गए, जबकि वहाँ उन लोगों ने पकड़ा, बहुत अच्छी पंगत है, लेकिन ये वहाँ चले गए आंदोलन में। संकेत बिहारी का जो ठाकुर चोरी चला गया है, उस आंदोलन में, उसमें लड़के भी गए थे, लड़कों ने भी भाषण दिया है, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। कौन लड़का बोला था? खड़े हो जाओ। तुम दोनों ने भाषण दिए वहां? अच्छा, बैठ जाओ। तुम अच्छे भारतीय बनोगे तुम लोग। ये लोग वहां आंदोलन में गए और अच्छा भाषण दिया। हमारे यहाँ के संत लोग पंगत में नहीं गए, जबकि साधु लोग पंगत के बड़े लोभी होते हैं और इनको पकड़ के ले जा रहे थे। हमारे यहाँ मानगढ़ में सभी संत बड़े अच्छे हैं, तभी इतनी बड़ी यात्रा चल रही है। ये स्वयं तंबू बिछाते हैं, टेंट बिछाते हैं, और रस मंडप में सारा झाड़ना पोंछना ये सब लड़कियां करती हैं। पहले तो हजारों रुपए के कर्मचारी थे, रखे गए थे, और जब इसने सुना, माधुरी ने, तो उसने कहा कि नौकर में पैसा क्यों दिया जाता है, हम लोग स्वयं झाड़ेंगे, उसको साफ करेंगे। ऐसी अच्छी व्यवस्था है कि पीछे की ओर दरी बिछा देती हैं, जो गांव की आती हैं वो पीछे बैठ जाती हैं, और नृत्य वालों को काफ़ी जगह रहती है। और तो और इतना बड़ा कुंभ मेला हुआ था 2 साल 3 साल पहले। हजारों आदमी हमारे ही तंबू में शौच करने आते थे, क्योंकि वहीं फ्री भोजन था और वहीं फ्री लैट्रिन थी, और सब इन लड़कियों ने ही साफ किए। रिकॉर्ड है, और कुंभ मेला के रिकॉर्ड टूट गया। जिस दिन वो शाही स्नान था उस दिन कुछ संत लोग आए एक दिन पहले रात में, महाराज कोई लड़की नहीं जाएगी हमारे शाही स्नान में, हम लोगों के साधुओं की मर्यादा है। हमने कहा नहीं जाएगी, कोई लड़की भूखी नहीं है, समाज के नेता बनना कोई नहीं चाहती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो लड़कियाँ सेवा कर रही हैं, आराधना कर रही, नृत्य करती हैं, इनको भूख वासना नहीं है। ठीक है, वो कह कर के बैठे रहे कुछ देर,
और उसके बाद नृत्य शुरू हुआ, भगवान का कीर्तन। फिर सवेरे दोबारा आए। हमने कही आप घबरा क्यों रहे हैं, यहाँ से कोई लड़की नहीं जाएगी। बोले नहीं, अब हम प्रार्थना करने आए हैं कि आपके यहाँ की लड़कियां आएंगी। हमने कहा आपकी मर्यादा नहीं टूटेगी। बोले नहीं, हम बुलाने आए हैं। तो किसी भी शाही स्नान में आज तक कोई लड़की नहीं गई, ये सब गई वहाँ और नृत्य होता रहा आखिर तक। और सब जनता ने प्रशंसा किया। जितने निंदक थे देखते रह गए। उन्होंने 1 महीने तक खिलाफ बातें लिखी थी इन लड़कियों के बारे में, और कुछ नहीं हुआ, और आज तक कुछ न हुआ न होगा। जो कि असंभव काम हुआ, पहाड़ों की लड़ाई जीते, कैबरबंद जीते, इसी आराधना की शक्ति से। भगवान की भक्ति में ही वो शक्ति है। और अभी भी जमुना आंदोलन हमारा चल रहा है। लोग समझते हैं हम हार चुके हैं। मान मंदिर हारता नहीं है। मान मंदिर हर लड़ाई को जीता है इसने, और जीतता है क्यों? आराधना की शक्ति से। आराधना के आगे तो भगवान भी नहीं आ सकता। देखो, इस बात को 8वें स्कंद में शायद 15वें अध्याय में सब देवता जब हार गए राजा बलि से, तो गुरु बृहस्पति के पास गए। 8, 15, 29 निशान लगा लो। बृहस्पति ने कहा, इंद्र तुम देवताओं के राजा हो, तीनों लोक के राजा हो। भवत विधो भवान वापी, तुम जैसे सैकड़ों इंद्र आ जाएं। वर्जयितेश्वरम हरिम, भगवान को छोड़ करके इस राजा बलि के सामने तुम खड़े नहीं हो सकते। नास्य शक्तः पुरस्था तुम कृतांतस्य यथा जना, जैसे कृतांत काल के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, वैसे इस समय बलि के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। आराधना ही सत्य वस्तु है। आराधना ही शक्ति है, भक्ति ही शक्ति है। जितनी लड़ाइयां हम लोग जीते हैं आराधना के शक्ति से, और अब भी जो लड़ाइयां चल रही हैं वो हम अवश्य जीतेंगे। भगवान अवश्य सुनता है। 8, 16, 21 में कहा है, 8, 16, 21, अदिति ने कश्यप से प्रार्थना किया। अदिति देवताओं की माता है। सब देवता निकाल दिए गए स्वर्ग से, बलि ने निकाल दिया। तो अदिति कश्यप के पास जाकर रोने लग गई, मैं देव माता हूं, हमारे सब पुत्र निकाल दिए गए स्वर्ग से, कि आपको दया नहीं है? मैं आपकी स्त्री हूं, ये सब आपके बच्चे हैं देवता। तो उन्होंने कहा, देवी
16/20, 8, 16, 20। उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम। जाओ, मेरे पास क्यों रोती हो? किसी जीव का आश्रय मत लो, भगवान जनार्दन की आराधना करो। सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगत गुरु। अनंत प्राणियों के स्वामी वही हैं, जगत के गुरु वही हैं वासुदेव। जाओ। बोले क्या होगा? बोले उससे क्या होगा? सुनो 21वां श्लोक। सविधास्यति ते कामान हरिर्दीनानुकंपनः। भगवान की आराधना करते समय दीन बनकर जाओ, दैन्य। हम लोग गिरते क्यों हैं? जब अहम आ जाता है, हम कर रहे हैं। जब तुम दीनता के साथ जाओगे तो भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूरा करेंगे। सविधास्य स्थिति कामान हरिर्दीनानुकंपनः। और देखो, अमोघा भगवत भक्तिर्नेति रेति मतिर्मम। संसार के सब साधन नष्ट हो जाएंगे, भगवान की भक्ति अमोघ है। और नेति रेति मतिर्मम, और कोई भी शक्ति नहीं है, और कोई भी साधन नहीं, और कोई भी संगठन नहीं है। केवल भक्ति का ही संगठन है। तुम्हारे संगठन को कुचलने के लिए महीनों तक पेपर में निकाला गया, लेकिन तुम्हारा संगठन बढ़ा। किसी समय यहां बच्चे रहते थे, 100 बच्चे। हिंदुओं में फूट बहुत है, और घर घर जाकर के उन्होंने बच्चों को बंद करवाया। आज उससे दूने बच्चे हैं। और ये ऐसे पक्के बच्चे हैं, आश्चर्य है। हमको कल या परसों बताया था, इनको संतों ने बुला करके और ये कहा, तुम अंधेरे में जाते हो, प्रभात फेरी देते हो जाड़े में, तो सब ठीक नहीं है। इन सब बच्चों से कहा गया, और इन बच्चों पर कोई असर नहीं हुआ। ये बराबर जाते हैं 3 बजे रात को उठ करके, और जाड़े में जाते हैं, नगर कीर्तन निकालते हैं, और मजबूत हो गए। लेकिन समाज में हमारे जो फूट है, जिससे हिंदू समाज का नाश हुआ, वही समाज आज भी यहां विरोध कर रहा है, इन बच्चों का विरोध कर रहा है। इनका विरोध कर रहा था कि संकेत के आंदोलन में क्यों जा रहे हो, पंगत में चलो। ये नहीं गए, हमारी कोई इनसे बात नहीं हुई थी। लौट के बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। हमने कहा ठीक बात है, हम इस समाज की हालत को जानते हैं। यमुना जी, गंगा जी, ये सब 10 मिनट में आ जाएं। अगर हमारे समाज में एकता हो जाए तो। हम ही लोग समाज का नाश कर रहे हैं, हम ही लोग आपस में फूट करके एक दूसरे का भक्षण कर रहे हैं। ये हिंदू ही नाश कर रहा है। यहां पहले भी बच्चों को बंद कर दिया गया, और आज भी विरोध चल रहा है। जबकि एक बच्चा भी किसी से 1 पैसा नहीं लेता। एक भी साधु हमारे यहां संग्रही नहीं है। ब्रज में मान मंदिर ऐसा है जहां याचना नहीं है, यहां कोई मांगता नहीं है। एक भी लड़की यहां लोभ वाली नहीं है। सब दिव्य हैं, देवियां हैं। जाने कितने गांवों में प्रचार किया, इन लोगों ने 1 पैसा नहीं लिया आज तक। फिर भी लोग विरोध करते हैं। इनको क्या हम हिंदू कहेंगे?
इसलिए कश्यप जी ने कहा, जाओ, भगवान दीनों पर दया करते हैं। अमोघा भगवत भक्तिर, भगवत भक्ति अमोघ है। ये राजा बलि बढ़ा क्यों? अमृत पीने के बाद भी देवता हार गए। और एक श्लोक आता है 8वें स्कंद में ही है, हैं? हैं? नहीं, देवगुरु ने कहा है देवताओं से कि ये पहले भी गुरु के शाप से नष्ट हो गए थे। ये 6वें स्कंद में है। और इस समय फिर से वृत्रासुर उठा है, हैं? 6 और हाँ ठीक, 6, 7, 23, ठीक कह रहे हो। संप्रति उपचितान भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः। देवताओं, ये आराधना की शक्ति से बढ़े हैं। स्वर्ग तो क्या चीज है? आददीरन निलयनम निलयनम ममापि भृगु देवता। ये हमारा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे, इनमें इतनी शक्ति आ गई है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। वहीं 24वें श्लोक में कहते हैं, त्रिविष्टपम किम गणयन्त्यभेद्य मंत्रा भृगुणाम अनुशिक्षितार्था। स्वर्ग तो कोई चीज नहीं है इनके सामने। अभेद्य मंत्रा, इनका संगठन ऐसा है उसमें भेद नहीं हो सकता है। और अनुशिक्षित, इनको गुरुओं ने ऐसे शिक्षा दिया, नविप्र गोविंद कवीश्वरणाम भवन्त्य भद्राणि नरेश्वरणाम। 24वां श्लोक है। विप्र माने भक्त ब्राह्मण, गोविंद भगवान और गायों को ईश्वर मानने वाले का कभी अमंगल नहीं होता है। इसलिए कभी भी अंगमंगल नहीं हो सकता है, न हुआ है न होगा। ये सब जो श्लोक बताए हैं कभी नहीं होगा। न विप्र गोविंद गवीश्वरणाम भवन्त्य भद्राणम नरेश्वरणाम। स्वर्ग की शक्ति क्या है ये तुम्हारे इनके सामने। आराधना करो और एकता रखो, इससे तुमको जो शक्ति मिलेगी। तुम देखना जमुना का भी आंदोलन सफल होगा। यद्यप भागवत, दैवी भागवत में लिखा है कलयुग में नदियां चली जाएंगी,
गंगा जमुना पे जो कुछ हो रहा है ये कलयुग के प्रभाव से हो रहा है, लेकिन असंभव काम भी भक्ति से संभव हो जाता है। गो आंदोलन भी बढ़ रहा है और बढ़ेगा। सच्चे मन से तुम लोग आराधना करो और इससे तुमको शक्ति की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे।